आयुष्मान योजना के संबंध में कुछ अखबारों में जो सूचनाएं छपी थी कि मैं उसके बारे में आपको स्थिति अवगत कराना चाहता हूं। बिहार राज्य के राजकर्मियों, जिसमें पुलिसकर्मी पूरी तरह शामिल हैं, उनको और उनके आश्रितों के चिकित्सा पर व्यय हुई राशि के प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत पुलिस संगठन के पदाधिकारियों कर्मियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाती है। मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपये की प्रतिपूर्ति जिले में पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही दे दी जाती थी और 50,000 से 10 लाख रुपए तक के मामले पुलिस मुख्यालय आते हैं। उसकी जो विपत्र बिल देते हैं मेडिकल का, उसकी जांच हम लोग मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के अधीक्षकों की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी है, उससे करा के और उसके बाद हम आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं जो गृह विभाग में बैठते हैं, गृह विभाग के अधीन है, जो विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं, उनकी सहमति के पश्चात पुलिस महानिदेशक के स्तर से 10 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति दी जाती है। 10 लाख रुपए से ऊपर की जो प्रतिपूर्ति है उस पर वित्त विभाग की सहमति के पश्चात उसकी निकासी की जाती है। यह निकासी भी पुलिस महानिदेशक कार्यालय के द्वारा की जाती है। इस सरकार की जो योजना है इलाज की, वो बहुत अच्छी योजना है। उसमें हम राज्य से बाहर भी इलाज की सुविधा कराते हैं। पुलिसकर्मी को अगर राज्य से बाहर इलाज कराना है तो अपने मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष जिस रोग के बारे में इलाज कराना है उसके रिकमेंडेशन पर उसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं उन्हीं के द्वारा उसकी अनुमति दे दी जाती है। यानी कि जिले में अगर पुलिस अधीक्षक हैं तो उनके सामने जब पेपर्स आएंगे तो एसपी के द्वारा ही उसकी अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद फॉलोअप चेकअप के लिए बार बार अपॉइंटमेंट के लिए अगर जाना पड़ता है तो डीजीपी ऑफिस में वो देते हैं, अपने डेट के आधार पर हम लोग उसकी परमिशन देते हैं। और अगर कोई इमरजेंसी में राज्य के बाहर इलाज करा लेते हैं और पहले से परमिशन नहीं है तो ऐसी विशेष परिस्थिति में हम लोग उसको बाद में भी अप्रूवल कर देते हैं कि इमरजेंसी में आपने राज्य के बाहर इलाज कराया, उसकी भी हम लोग अनुमति देते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बिहार सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों सहित सभी कर्मियों के लिए जो सुविधा दी गई है उसके बारे में आपका उल्लेख करना चाहूँगा कि चिकित्सा हेतु आने जाने का जो किराया है वो भी टीएडीए रूल के अनुसार पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। और उसके अलावा रोग के आधार पर अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन उपलब्ध है, उसका परामर्श उपलब्ध है, तो उस रोगी की देखभाल करने के लिए घर के परिवार का कोई एक सदस्य, कोई एक मित्र, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल अटेंडेंट, वो भी उस रोगी के साथ में जा सकते हैं और उसके द्वारा भी यात्रा भत्ता यानी टीए के रूल के अनुसार उनको भी यात्रा भत्ता दिया जाता है। इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस साल यानी 1 जनवरी 23 से 25 जुलाई तक यानी परसों तक पुलिस मुख्यालय द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कुल 265 मामलों की स्वीकृति दी गई। राज्य से बाहर इलाज के जो बाध्यकारी परिस्थिति थी जिसमें पहले से परमिशन नहीं ली थी और इमरजेंसी में बाहर इलाज कराया गया था, ऐसे 60 मामले थे, 60। उसमें भी हम लोगों ने राज्य से बाहर जाने की परमिशन बाद में चिकित्सा कराए जाने के बाद में दे दी, ऐसे 60 मामले। और 12 मामले ऐसे थे जिसमें हमने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 5 लाख से अधिक के बिल को भी पास किया। तो ऐसे 12 मामले हमारे पास में आए 1 से लेकर जुलाई तक। दूसरी व्यवस्था जो हमारे कल्याण कोष हैं उसके बारे में मैं तीनों कोष के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पिछली बार मीडिया बंधुओं के द्वारा ये पूछा गया था सर कितनी तरह के कोष होते हैं, क्या होते हैं। बिहार पुलिस के अंतर्गत पूरे पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु 3 तरह के फंड की व्यवस्था की गई। इसमें पहला फंड है परोपकारी कोष। यह कोष जो सेवा अवधि के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को, उनके आश्रित को जो बच जाते हैं उनको अनुदान के रूप में 12,000 रुपये वार्षिक उनको हम लोग देते हैं, जिसे इस साल, जैसा आपको बताया, इस साल से बढ़ा के हमने उसको डबल कर दिया, यानी 24,000 रुपये वार्षिक हम लोग उनको अनुदान देते हैं। इस साल वित्तीय वर्ष में 569 पुलिस कर्मियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें कुल 1,12,70,100 रुपये अभी तक वितरित की जा चुकी है। ये परोपकारी कोष है। कोई भी सेवा के दौरान
अपनी लाइफ टाइम में कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी कारण से डेथ कर जाता है तो उनके परिवारजनों को अब 24,000 रुपये वार्षिक हम लोग अनुदान देते हैं। शिक्षा कोष, पुलिस पदाधिकारी और कर्मी के पुत्र पुत्री को, इसमें 2 पुत्र 2 पुत्री शामिल हैं, को शिक्षा कोष से अनुदान दिया जाता है, वो जिससे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए भी पहले 2400 रुपये से लेकर 24,000 रुपये तक का अनुदान था, जिसे इस वित्तीय वर्ष से दुगना कर दिया, यानी कि अब विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 48,000 रुपये भी ग्रांट हम लोग देते हैं पढ़ाई के लिए। इस 23-24 में 183 पुलिसकर्मियों को अभी तक लाभान्वित किया हमने इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में, जिसमें कुल राशि 16,64,100 रुपये। इसके अलावा तीसरा फंड जो है हमारे पास में, 2 फंड हो गए, परोपकारी कोष और शिक्षा फंड। तीसरा है पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष, जिसमें हम बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए हम लोग अनुदान देते हैं। पहले इसमें 50,000 रुपये तक का अनुदान देते थे, इसको बढ़ा करके अब हमने 1 लाख कर दिया है। और इसमें भी विभिन्न बीमारी हैं जिनके लिए हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन की है, उसके आधार पर हम लोग अनुदान देते हैं। और वर्ष 2023-24 में अब तक हमने 93 पुलिसकर्मियों को लाभान्वित किया है, जिसमें कुल राशि 30,22,000 रुपये अब तक हमने भुगतान कर दिया। इसके अलावा ये तो वन टाइम उनको ग्रांट दे देते हैं, इसके अलावा अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित है, उसको लोन लेने की आवश्यकता है, तो बाहर कहीं से किसी बैंक से या वित्तीय संस्थान से लोन लेने के बजाय हमारे इस फंड से लोन ले सकते हैं। और इसमें कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री लोन, कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसको हमने अभी रिवाइज किया, अब हमने इसको कर दिया 3 लाख। 3 लाख रुपए तक कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री लोन हम देते हैं। और उसमें भी जब आपने लोन लिया तो उसके कटौती जो है तत्काल नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि वो बीमार है, उसने लोन लिया है, फिर तत्काल हम कटौती शुरू करेंगे। हम 6 महीने का ग्रेस पीरियड देते हैं, 6 महीने के बाद ही उससे लोन की हम कटौती शुरू करते हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो जो भी लोन लेते हैं वह 2.5 सालों में सामान्य किस्त उसकी बना देते हैं। सपोज 3 लाख रुपए लिया तो 30 किस्तों में हम उसको हम वसूलते हैं उसकी सैलरी से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। 6 महीने पहले, उसके बाद में 30 किस्तों में, मतलब 2.5 साल और, मतलब 3 सालों में उसका पूरा पैसा हम वापस लेते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। ये भी हमारी बहुत पॉपुलर स्कीम है, क्योंकि अभी हमने इसको रिवाइज किया है, इसलिए इसमें हमने अभी इस वित्तीय वर्ष में 15 पुलिसकर्मियों को 42,95,000 रुपये अब तक भुगतान किया। तो इस प्रकार से, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे, राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए और सभी कर्मियों के लिए जो चिकित्सा में प्रतिपूर्ति के प्रावधान है उसके बारे में आपको बता दिया। राज्य के बाहर भी हम चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराते हैं, और जैसा आपको पता है मेडिकल अटेंडेंट साथ में कोई जाना चाहता है उसका भी टिकट रहता है। और उसके अलावा ये 3 हमारे कल्याण कोष हैं, जिसके तहत हम लोग पुलिसकर्मियों को विभिन्न कामों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ये हमारा इंटरनल इस विभाग का फंड है, इसमें परोपकारी कोष, शिक्षा कोष और कल्याण 3 कोष।